नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी ललित भी साथ रहेंगे। और सबसे पहले अहम खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं, उनमें जनता की सेवा करने की ललक है और वे राष्ट्र के नव निर्माण हेतु कुशलतापूर्वक जनहितकारी निर्णय लेते हैं। इस पर रिट्वीट करते हुए पीएम ने ट्वीट किया कि सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा। इससे जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम ने एमपी की तारीफ की है। विजनरी लीडर है। अब ऐसा नेता जो हर चीज में जनता का हित और राष्ट्र की प्रगति देखते हो। हमने पिछले साल मांग की थी कोविड के संकट के समय कि राज्यों के पास पैसा नहीं है, इसलिए विकास के लिए और जन कल्याण के लिए ज्यादा धन उपलब्ध हो, इसलिए जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत रहता है कि 3.5% तक कर्ज ले सकते हैं। हमने कहा था कि इस सीमा को बढ़ा दें ताकि हमारे पास पैसा रहे और हम जनता के कल्याण के और विकास के काम कर सकें। तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाए 5.5% किया, लेकिन साथ में जोड़ दिया कि ये सुधार आपको करने पड़ेंगे। अब ये विजनरी लीडर ही कर सकता है कि ये पैसा भी मिल जाए आपको, लेकिन उससे जनता को भी सुविधा मिले। और मध्य प्रदेश तो उन सुधारों को किया। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी प्रगति और विकास के लिए, जन कल्याण के लिए जो पहल करते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल पीछे ना रहे। उनके मार्गदर्शन के लिए हम उनके आभारी हैं और लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाएंगे। तो वही भोपाल में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। कार्य समिति की बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी और इस कार्य समिति में 4 सत्र आयोजित होंगे। पहले उद्घाटन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्यालय भोपाल में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद रहेंगे। और दूसरे सत्र में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जहां पहला राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक हालात पर बीजेपी की भूमिका और विपक्ष की भूमिका पर यह प्रस्ताव होगा। दूसरा प्रस्ताव कोरोना काल पर होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार के सेवा कार्य पर आधारित होगा ये दूसरा प्रस्ताव। तो वहीं तीसरा सत्र आगामी कार्यकाल की रूपरेखा पर आधारित होगा। अंतिम सत्र समापन सत्र होगा, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। तो वहीं कार्य समिति बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल भी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से जुड़ेंगे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बीजेपी आईटी सोशल मीडिया टीम की बैठक ले रहे हैं। वहीं भोपाल में कल से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक है। पार्टी कार्य समिति के बहाने आदिवासियों को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय को ट्राइबल लुक दिया गया है। प्रदेश कार्यालय को बांस की लकड़ियों से तोरण द्वार बनाए गए हैं। घास फूस और पत्तों से सजावट की गई है। केले के पत्ते पर कार्य समिति के आयोजन के बारे में लिखा गया है। बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक 24 जून को होने जा रही है और उस बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय को अनोखे तरीके से सजाया गया है। हम इस वक्त प्रदेश कार्यालय में ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्य समिति है उसको लेकर प्रदेश कार्यालय को जो सजाया गया है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल लुक में सजाया गया है। ये मुख्य द्वार है जिसे बांस की जो लकड़ियां हैं उनसे सजाया गया है। घास फूस आप देख सकते हैं और केले के पत्ते तोरण द्वार पर रखे गए हैं। एक विशेष बात मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जो प्रदेश कार्य समिति लिखा गया है आयोजन को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं केले के पत्ते पर लिखा गया है। इसके अलावा जो आदिवासियों से जुड़ी हुई कलाकृतियां हैं या उनसे जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो भी यहाँ प्रदेश कार्यालय में लगाए गए हैं। तो ये जो प्रदेश कार्य समिति है वैसे तो राजनीतिक तौर पर भी अहम है और कई मायनों में खास मानी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ट्राइबल लुक देने की कोशिश की गई है प्रदेश कार्यालय को,
इस कार्य समिति की बैठक से पहले, उससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आदिवासियों को लुभाने की एक कोशिश भी इस बैठक के जरिए प्रतीकात्मक तौर पर इस तैयारी से दी जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। शरद, कल से बीजेपी कार्य समिति की बैठकें होने जा रही हैं और देखा जा रहा है कि जो कार्यालय है वो ट्राइबल लुक दिया गया है उसको। बिल्कुल, देखिए रीनू, आपने सही कहा है, ट्राइबल लुक दिया गया और हम इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही मौजूद हैं और जो तैयारियां हैं वो हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं। और इस वक्त में आप देख सकते हैं कि जो मेन मुख्य द्वार बनाया गया है उसको भी कहीं ना कहीं जो ट्राइबल लुक है वो देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। मटके रखे जा रहे हैं जिनमें अभी जो है पानी भरा जा रहा है और इन मटकों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। तो पूरी जो एक लुक है वो कहीं ना कहीं आदिवासी लुक, ट्राइबल लुक देने की कोशिश की गई है। पूरा आप देखें तो मेन जो गेट है उसमें बांस लगाए गए हैं और फूल, पत्ते, पौधे इनसे सजाया गया है। यहाँ तक कि जो प्रदेश कार्य समिति का आयोजन होना है वो जो जानकारी है वो भी केले के पत्तों पर लिखी गई है। हालांकि ये प्रतीकात्मक है लेकिन वो लुक देने की कोशिश की गई है और जो टैगलाइन रखी गई है प्रदेश कार्य समिति की, वो टैगलाइन भी हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, ये टैगलाइन जो है प्रदेश कार्य समिति की कि सेवा ही आराधना, ये टैगलाइन रहेगी कल की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की वो। और उससे पहले जैसा आप कह रही थी कि महत्वपूर्ण बैठकें हैं, ये मटके भी यहाँ पर रखे गए हैं, इनको भी यहाँ रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आदिवासियों को भी एक तरीके से लुभाने की कोशिश है। ये पूरा जो बैठक का आयोजन यहाँ पर होना है, जैसा कि आप बता भी रही हैं। शुक्रिया शरद आपका जानकारी के लिए। तो पूरा ट्राइबल लुक दिया गया है। कुछ और अहम खबरों के लिए, क्योंकि सियासत भी हो रही है, सोशल मीडिया पर खूब वार पलटवार हो रहे हैं, सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। ललित जी, ओवर टू यू। बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा कि सियासत जमकर हो रही है और आजकल सोशल मीडिया के जरिए कुछ ज्यादा हो रही है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया और दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद पूरी की पूरी बीजेपी मानो हमलावर हो गई है। ये ट्वीट के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साहब इनकी जो सोच है वही तालिबानी है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट के जरिए ही पलटवार किया और उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह सांप्रदायिक तनाव चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी पलटवार किया। और उनकी मानसिकता ही तालिबानी है भाई। सर ये छतरपुर दौरा करवा रहे हैं भारतीय अधिकारियों को। सर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और उनकी मानसिकता ही तालिबानी है भाई। सर ये छतरपुर। दिग्विजय सिंह हमेशा इस देश के अंदर वो विषय ढूंढते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो। यही ट्वीट उस दिशा को संकेत दे रहा है। तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है कि वो किस किस के संपर्क में। तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है कि वो किस किस के संपर्क में। तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है कि वो किस किस के संपर्क में। और जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन, बहुत अच्छा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है वैक्सीनेशन को लेकर। इस पर सियासत भी चल रही है। पहले कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस वैक्सीनेशन का समर्थन करती है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन रिकॉर्ड बना उस दिन वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड बन गया, लेकिन जो अगले दिन है उसके बाद वैक्सीनेशन के आंकड़े जो हैं वो कम क्यों हैं। ये दोनों ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। पहले उन्होंने समर्थन किया और अब वो इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब शुरुआत में उन्होंने समर्थन दिया था कि सभी को मिलकर टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना, महाअभियान ये था और सभी को वैक्सीन लगवानी है। बाकायदा सीएम शिवराज ने इसके लिए धन्यवाद भी कमलनाथ को दिया था। फिर आज एक और ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि जो वैक्सीनेशन है उसके आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।
अब इसका भी पलटवार हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि जो मौत पर उत्सव मनाते हों उन्हें दरअसल ये कामयाबी पचती नहीं है। जो कामयाबी, जो आंकड़ा, जो रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया वो उन्हें पच नहीं रही है, ऐसा कहना है सीएम शिवराज का। अब जिसको अच्छा दिखाई ना देता हो या जो देखते ही नहीं हो, जो हर मौत को उत्सव मनाते हो, और वैक्सीनेशन केवल सरकार का नहीं जनता का अभियान था। पूरी जनता जुटी थी, केवल राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषज्ञ सब जुटे थे और सबने मिलकर इसको सफल बनाया। अब जनता के हित में इस तरह के कार्यक्रम की सफलता भी पचती नहीं है। कमलनाथ जी कम से कम जनता को। और इस बार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप के बीच कई जगहों से बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मसलन बुरहानपुर में जिम संचालकों ने यह फैसला लिया है कि जो वैक्सीनेशन करा चुका होगा, जिसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा, उसी को जिम में एंट्री दी जाएगी। और आपको याद दिला दें कि अपील भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो बाकायदा जिम अगर जाना है तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना है। बुरहानपुर में ये इनिशिएटिव लिया गया। और यहाँ पे हमने मेंबर्स को सबको ये बोला हुआ है कि जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तब तक आप जिम के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है, बुरहानपुर कलेक्टर साहब ने बोला है कि जीरो कोविड और फुल वैक्सीनेशन के साथ ही हम जीत सकते हैं। जैसे जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोविड को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी मेंबर्स हमारे पास आते हैं हम सबको बोलते हैं कि आप अगर वैक्सीनेशन कराते हैं तो हमारे पास एंट्री कर सकते हैं जिम में, अदरवाइज़ आप वैक्सीनेशन कराने के बाद वापस जिम आएँ। जो नहीं आते, जो नहीं करा पाते, क्या वापस वही लोग बोलते हैं कि हमारा स्लॉट नहीं बुक हो पाया है, हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, या हम आज नहीं करा पा रहे हैं, हम बाद में करा लेंगे या 2 दिन बाद करा लेंगे। तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की कोशिश है। कुछ कोशिश प्रशासनिक है, आदेश फरमान की शक्ल में भी दिए जा रहे हैं। उज्जैन के कलेक्टर हैं, उन्होंने जो कर्मचारी हैं उन्हें ये कहा है कि अगर जुलाई महीने की उन्हें सैलरी चाहिए है या सैलरी चाहिए है तो उन्हें सर्टिफिकेट लाना होगा। 1 महीने का वक्त दिया गया है। उज्जैन के कलेक्टर हैं आशीष सिंह, सभी विभाग प्रमुखों को आदेश दिया है कि जुलाई महीने का वेतन लेने से पहले वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। उज्जैन के नगर निगम कमिश्नर भी इस तरह का फरमान जारी कर चुके हैं। महीने का टाइम हमने दिया है, पूरे जुलाई भर में सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं। जुलाई का जो वेतन होगा जो जुलाई के आखिरी में दिया जाएगा, जब तक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक किसी। और इसी तरह की कोशिश रतलाम में भी की गई है। रतलाम में भी जो कलेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेट करवाएं जो सभी कर्मचारी हैं और इसके बाद उन्हें वेतन मिलेगा। डीडीओ को सभी डीडीओ से कलेक्टर ने प्रमाण पत्र मांगा है और ये भी निर्देश दिए हैं कि विवाह आयोजन की अनुमति तभी दी जाएगी जब शादी में आए मेहमान वैक्सीन लगवा चुके होंगे। सरकारी कर्मचारियों का जो कार्यक्षेत्र है वो फील्ड में काम होता है और उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। तो ऐसी स्थिति में उनका वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। 70 से 80% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, 20% लोग बचे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक स्वभावगत आलस्य होता है कि चलो हो जाएगा। उनके लिए ये हमने ये प्रावधान किया है कि आप 30 तारीख को सैलरी जो मिलती है उसके पहले आप सर्टिफिकेट दें कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया। इससे 2 फायदे, एक तो उन पे एक मोरल प्रेशर भी रहेगा और दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए। और मध्य प्रदेश में मुर्दे मास्टरों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प खबर है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने और शेयर करने पर कार्रवाई। बालोद के दल्ली राजहरा मार्ग पर व्यापारी से लूटपाट, व्यापारी लौट रहा था पखानजूर से राजनांदगांव। 19 जुलाई से सर्व आदिवासी समाज से लेकर मामले पर देगा धरना, कांग्रेस ने नक्सलियों पर लगाए उकसाने के आरोप।
रायगढ़ में पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर महिला, बच्चों के पालन पोषण में आ रही है दिक्कत। जांजगीर चांपा में लोहे की सरिया से भरे ट्रक की चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। 20 जून को बारातवार थाना क्षेत्र का मामला, आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। रायगढ़ में खरीदी केंद्रों पर हजारों मीट्रिक टन धान जमा होने से केंद्र प्रबंधकों की बड़ी परेशानी, समितियों ने तय समय पर नहीं उठाया धान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज का नमन, संविधा पार्क में लगाए 21 पौधे, वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। एक्शन में सीएम शिवराज कोरोना और वैक्सीनेशन पर करेंगे समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। दिग्विजय के ट्वीट पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा मानसिकता ही है तालिबानी। दिग्विजय ने ट्वीट कर उठाए थे सवाल। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र और केरल को किया अलर्ट। कुछ दिन पहले भोपाल और शिवपुरी में मिले थे डेल्टा प्लस के मरीज। सीएम शिवराज बोले सावधान हैं हम, आज होगी समीक्षा। एमपी में किल हो रहा कोरोना, 24 घंटे में मात्र 65 नए केस, 31 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं। छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार पर काबू, 482 नए मामले। गुना दौरे पर सिंधिया, तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी, अस्पतालों में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। कांग्रेस पर सिंधिया ने साधा निशाना। अशोकनगर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का दूसरा दिन, विभिन्न संगठनों से मिले सिंधिया, सुरक्षा में चूक के बाद सक्रिय दिखा पुलिस महकमा। जबलपुर में 30 जून तक महाराष्ट्र नहीं जाएंगी यात्री बसें, कोरोना की वजह से बस सेवा स्थगित, बस ऑपरेटर एसोसिएशन की पहल। आशा उषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी, प्रदेश भर में 75,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने किया काम बंद, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये बार बार आपने सुना, और मध्य प्रदेश के जो सरकारी महकमे हैं वो इसे साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। खबर ये आई कि मुर्दे मास्टरी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हैरत और अचरज उससे ज्यादा है कि उन मुर्दों को मास्टर बनने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। जबलपुर का यह मामला है। जबलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 4 मुर्दों का टीचर्स ट्रेनिंग में ये शामिल हुए, इसका सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। यहाँ पे जो ये महाविद्यालय है, फिलहाल 470 शिक्षक छात्र बनकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। 4 शिक्षकों की कोरोना की चपेट में आने से मौत भी हो गई। बावजूद इसके ट्रेनिंग में वो शामिल हुए, इस बात का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इस मामले में प्राचार्य पर काली कमाई के आरोप लगाए हैं। 3 सालों से पदस्थ हैं। ये अपनी कोई ना कोई करतूतों के कारण हरदम विवाद में रहते हैं। कभी इनने करोड़ों की रद्दी बेच खाई, कभी इनने जो बिल्डिंग उसकी टूटी है हॉस्टल की, उसकी पंखे, टेबल, कुर्सी, पलंग सब बेच खाए। वर्तमान में इनने अप्रैल मई में जो टीचर 3 मृत हो गए हैं, उनकी मैंने हाजिरी पे जिलों और संकुलों को भेज दी है। छात्र अध्यापका का निधन हुआ है। 4 हमारे बीएड के प्रशिक्षणार्थियों का भी निधन हुआ है, जिसमें कि गलती से उन्होंने बना दिया गया। उसको हमने स्पष्टीकरण भी जारी किया गया कि आपके द्वारा ये लापरवाही बरती गई है, इसकी जानकारी लेना चाहिए था, तो संबंधित खिलाफ हम कार्रवाई भी। और अगली खबर भोपाल से, जहां एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। ये इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। छोला मंदिर थाना इलाके की पूरी घटना है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। छोला में एक डेड बॉडी मिली है जिसमें चोट के निशान है, और जो कि हत्या प्रतीत होती है स्पष्ट। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। इधर प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और पीएम के लिए डेड बॉडी भेज रहे हैं, और जैसे साक्ष्य आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। मृतक की शनाख्त हो गई है? हाँ, मृतक उसका एक झोपड़ी टाइप बनी हुई है, और उसमें पीके इब्राहिम करके उसका नाम।
इधर सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिजली विभाग की जो टूटी हुई तार थी, सप्लाई की जो तार होती है, उसकी चपेट में आने से गौवंश के कई मवेशियों की मौत हो गई। ये पूरा मामला सिंगरौली के देवसर का है। कई मवेशियों की मौत के बाद गांव वाले भी गुस्से में आ गए और गुस्साए लोगों को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात करना पड़ा है। और अब खबर रीवा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्रेमी जोड़ा बस में पकड़ाया। इसके बाद लोगों ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने भी बदसलूकी की। इस तरह का मामला ये पूरा सामने आया है। रीवा का मामला है। स्थानीय लोगों ने इत्तला दी और पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ी लापरवाही पुलिस की ये रही कि बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के ही पुलिस वाले इस जोड़े को पकड़कर थाने लेकर पहुंचे। बस में भी पुलिस वालों ने जमकर इन्हें अपशब्द कहे। इधर बड़वानी के सेंधवा में चौकीदार के अपहरण के मामले में बड़ा अपडेट आया है। दरअसल एक चौकीदार को अगवा कर लिया गया था। बंद पड़े पेट्रोल पंप का जो गेट था, उसका ताला तोड़ा गया, इसे अगवा कर लिया गया था। आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और मामला अब ये समझ में आ रहा है कि दोनों पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर पहले से कोई विवाद था। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और एक अभी फरार है। और अब बात झमाझम बारिश की करेंगे। बुरहानपुर में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश के कई जो जिले हैं वो वहां पर जमकर बारिश होगी, तो लोगों को फौरी तौर पर तो राहत मिली है। मानसून की पहली बारिश है। तकरीबन 1 घंटे तक गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होती रही। हालांकि नगर निगम के जो इंतजाम थे उनकी भी पोल खुल गई। बेजा कब्जा, सालों से नालों की सफाई ना होना और इसके चलते सड़क पर बारिश का पानी आ गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तो फौरी तौर पर लोगों को भले ही राहत मिली है, लेकिन निगम की बद इंतजामी के चलते जो पानी है नाले जाम होने से 1 घंटे की बारिश में ही ये पानी जो था वो सड़कों पर भर गया। कई जगह जो निचली बस्तियां थी, छोटे जो घर थे, वहां पर भी ये घुस गया। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल ललित, और अब रुख करेंगे सीधे हम क्राइम टॉप 20।